वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मुगल सम्राट और उनका प्रतिरोध। तो ये प्रतिरोध जो चैप्टर है ये है क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 1 में सारे क्वेश्चंस इंक्लूड है। तो इसमें हम ये जानेंगे कि कैसे इनका प्रतिरोध किया गया है और उन्होंने कहाँ कहाँ जीत हासिल की है। हरियाणा से भी कुछ वीर हैं जिन्होंने इस प्रतिरोध में हिस्सा लिया है। तो ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, ये मुगल कौन थे। पहले इन्हीं के बारे में जान लेते हैं और भारत में क्यों आए थे। तो मुगल जो है मूल रूप से मध्य एशिया के थे और वे तुर्क व मुगल जाति का मिश्रण माने गए हैं, यानी कि इन दोनों जातियों का मिला जुला स्वरूप माने जाते हैं। मुगल और भारत में ये शासन स्थापित करने के लिए आए थे। नेक्स्ट है, भारत में मुगल वंश की नींव किसने व कब रखी। तो ये नींव रखी थी बाबर ने 1526 ईस्वी में। ये बाबर जो है ये 1519 से लेकर और 26 ईस्वी तक बार बार भारत पे हमला करता रहा, लेकिन लास्ट में इनको पानीपत के पहले उस युद्ध में विजय की प्राप्ति होती है। तो ये सब हम आगे जानेंगे। ये यहाँ तक 1519 से 26 तक इन्होंने 5 बार आक्रमण किया है भारत पर, ठीक है। और लास्ट ये सफल होते 1526 ईस्वी के पानीपत के पहले युद्ध में। तो 1526 जो ईस्वी है, बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में किसको हराया है। तो यहाँ उन्होंने हराया है इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी उस टाइम पे दिल्ली के सुल्तान थे। तो इन्होंने यहाँ से इनको हराकर मुगल वंश की नींव रखी है। नेक्स्ट है, बाबर ने भारत पर में कब से कब तक शासन किया। तो ये शासन किया है इन्होंने 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी। बाबर ने किस युद्ध में तुलुगुमा नीति को अपनाया। एक तो तुलुगुमा नीति और दूसरा एक क्वेश्चन और है यहाँ से, जैसे कि तोपों का प्रयोग, यानी कि किस युद्ध में बाबर ने तोपों का प्रयोग किया है और तुलुगुमा नीति को अपनाया है। तो ये नीति अपनाई गई है पानीपत के पहले युद्ध में 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया है। तो ये 16 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और हसन खान मेवाती से लड़ा है। और बाबर ने इसमें जहाद का नाम लेकर, जिहाद यानी कि अपने धर्म का वास्ता देकर लोगों को अपने सैनिकों को इस युद्ध को जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राणा सांगा का समर्थन करने वाले लोगों को बाबर ने क्या नाम दिया है। तो जिन्होंने राणा सांगा का समर्थन किया है उस मुस्लिमों को उन्होंने काफिर की संज्ञा दी है, ठीक है। काफिर मानते हैं अपने धर्म के अनुसार उन मुस्लिमों को जो बाबर के साथ नहीं मिले। मोहन सिंह मद्दार जो है वो इस युद्ध मतलब जो मुगल शासक है उनसे प्रतिरोध करने वाले एक वीर हैं। तो इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से, ये है कैथल जिले से। मोहन सिंह मंदार के लिए बाबर ने क्या फरमान भिजवाया। तो उन्होंने कहा अगर वे इस्लाम कबूल लेते हैं उन्हें मौत की सजा हो गई थी, तो वो मौत की सजा है वो माफ़ कर दी जाएगी। लेकिन इस बात पर मंदार ने इस्लाम धर्म नहीं माना, यानी कि वे उनके साथ नहीं मिले। बाबर ने हसन खान मेवाती को कौन सा वास्ता दिया। तो उनको इस्लाम धर्म का वास्ता दिया, लेकिन हसन खान मेवाती है वो नहीं माने। और वो अंत तक जब उन्होंने देखा कि राणा सांगा है हाथी के ओहदे से मूर्छित हो गए थे और राजपूत सेना उखड़ने लगी थी, तो उन्होंने खुद सेनापति का झंडा हसन खान मेवाती ने संभाला और बाबर को ललकारते हुए उन पर हमला बोल दिया था। हसन खान मेवाती की प्रतिमा कहाँ पे है। तो ये प्रतिमा बनाई गई है अलवर में। बाबर की मृत्यु कब हुई। ये हुई है 1530 ईस्वी में। हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक चला। तो बाबर का पुत्र है हुमायूं। ये वंशावली है ना इनकी मुगल की, जैसे बाबर और इनका पुत्र है हुमायूं। तो ये कब तक शासन किया है इन्होंने, बाबर ने 1530 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के तुरंत बाद ही हुमायूं शासन को संभालता है। तो पहली बार इनका शासन चला 1530 से 40 10 साल तक, और फिर 1555-56 ईस्वी में 1 साल फिर दोबारा
आते ही इंडिया पे आक्रमण करके और शासन करते हैं। हुमायूं को किस तरह से भारत से बाहर निकाला गया? जो ये बीच के ईयर्स है ना, जैसे कि 1540 से 1555 तक, तो इन ईयर में वो कहाँ, शेरशाह सूरी ने 1539 ईस्वी में चौसा और 1540 ईस्वी में कनौज के युद्ध में इसको हुमायूं को हराकर भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया था, तो वो यहाँ से निकाल दिए गए थे। मुगल भारत के मानचित्र से कितने वर्षों तक किस कारण गायब रहे? ये जो भी टाइम हुआ है 1540 से 45, तो ये जो वर्ष है 15 वर्ष, ये शेरशाह सूरी के प्रयासों के कारण ही भारत का ये महान वीर रहा है, और इसके प्रयासों के कारण ही जो है मुगल भारत के मानचित्र से गायब रहे। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब व किस कारण हुई? तो कलिंजर का युद्ध चल रहा था और वहाँ बम फट गया, और बम फटने से ही 22 मार्च 1539 ईस्वी को शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट लेते हैं, शेरशाह सूरी ने क्या क्या कार्य किए? तो उनके मुख्य कार्य हैं, जैसे सड़कें बनाई, सराय बनाने का कार्य किया, सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए, मुद्रा और डाक व्यवस्था में सुधार किया, और भूमि कर व्यवस्था में भी सुधार किया। तो ये है उनके मुख्य कार्य। शेरशाह सूरी ने कब से कब तक शासन किया? 1540 से 1545 ईस्वी तक। और हुमायूं ने दिल्ली पर दोबारा कब कब्जा किया है? तो ये किया है उसने दोबारा से फिर कब्जा 1555 ईस्वी में। हुमायूं की मृत्यु कब और कैसे हुई? तो ये होती है उनकी मृत्यु 1556 ईस्वी में, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस वीडियो में हम इन दो ही मुगल शासकों के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य शासकों के बारे में जानेंगे। थैंक्स।